यही प्रॉब्लम नहीं है वायलेंस की जो बंगाल में हो रही है। एक और बड़ी प्रॉब्लम बंगाल में हो रही है और वो है बंगाल की चेंजिंग डेमोग्राफी। डॉक्टर मोहित रॉय जो बंगाल और बांग्लादेश के एक एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4% हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में अनफॉर्चुनेटली डेमोग्राफिक चेंज कई सालों से हो रहा है। 1971 में वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 12% थी और बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन अराउंड 30% थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन 12% से बढ़कर 30% हो चुकी है और बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन 30% से घटके 8% हो चुकी है। मिनिस्टर नित्यानंद राय की अगर बात माने तो 2017 और 2019 के बीच में लगभग 1,20,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ किया है। इस इमिग्रेशन से न सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बल्कि बंगाल की इस्लामाइजेशन भी बढ़ रही है। 1977 में बंगाल में सिर्फ 237 मदरसे थे और आज बंगाल में 10,000 से ज्यादा मदरसे बन चुके हैं। साल 2000 में बंगाल में अराउंड 400 मस्जिदें थी और आज सिर्फ कोलकाता में 450 से ज्यादा मस्जिदें हैं। षणमुख और शाश्वती सरकार उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाया है बंगाल में पॉपुलेशन चेंज का और बंगाल के कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कुछ काफी डरा देने वाले प्रोजेक्शंस हैं। इनके मुताबिक मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में 2060 में ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन मुस्लिम होने वाली है। मालदा जैसे एरियाज में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन मुस्लिम होने वाली है। दिनाजपुर जैसे एरियाज में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। बीरभूम में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। 24 परगना में 42% मुस्लिम पॉपुलेशन होने वाली है। और अगर वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज का इसी तरह का ट्रेंड रहा तो आने वाले 20 सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से बढ़कर 40% हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर हिंदुओं की बात करें तो आप देखिए कि 2021 के कंपैरिजन में 2060 में किस तरह से हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। और देखिए दुनिया की और खासकर भारत की अनफॉर्चुनेट रियलिटी एक ये है कि जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 30 से 40% के बीच में आ जाती है वहां पर कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहला, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन और दूसरा सेपरेटिज्म। आप देखिए कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा किया था तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स ने इसका खुलकर समर्थन किया था। जिन एरियाज में बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशंस थी इंडिपेंडेंस के समय पर उन एरियाज ने एक सेपरेट मुस्लिम्स के लिए देश डिमांड किया था। 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस को याद रखिए जिसमें बेसिकली 90% मुस्लिम्स ने एक सेपरेट पाकिस्तान के लिए वोट किया था। जब बांग्लादेश के सिलहट में भी रेफरेंडम हुआ कि भाई इनको इंडिया ज्वाइन करना चाहिए या पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए तो यहाँ के भी मुस्लिम्स ने भी ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान के लिए वोट किया था। और इस सेपरेटिज्म के साथ साथ इन एरियाज में एक्सट्रीमिज्म भी बहुत हाई लेवल का देखा गया था। आप याद रखिए कि पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए किस तरह से 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इस्लामिक मॉब्स ने हजारों हिंदुओं का खून किया था। हाथों में चाकू और गंडासे लिए जिहादी भीड़ ने चुन चुनकर हिंदू पुरुषों को मारना और हिंदू महिलाओं से बलात्कार शुरू कर दिया। हिंदुओं की दुकानों और मकानों में आग लगाया जाने लगा। हिंदुओं से कह दिया गया था कि जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूलना होगा। उसी तरह से नोआखाली में मुस्लिम मॉब्स ने किस तरह से हजारों हिंदुओं का खून किया था और औरतों पर अत्याचार किए थे। सामने नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर चिल्लाती हजारों मुसलमानों की भीड़ थी। कसम खाई गई कि नोआखाली में हर काफिर और कुफ्र के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। और इंडिपेंडेंस होने के बाद जिन इस्लामिक एरिया से मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ी थी वहां पर याद रखिए किस तरह से हिंदुओं का एथनिक क्लींजिंग शुरू हो गई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे और जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। और आपने देखा ही है कि 1971 से किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन गिरी है। जून 1971 में हिंदुओं को न सिर्फ मारा गया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज, दुकानों, जमीनों को एनिमीज प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट कर लिया गया। और न सिर्फ इतना ही पाकिस्तानी आर्मी और रजाकर्स ने तकरीबन 5 लाख रेप किए। और यही पैटर्न अनफॉर्चुनेटली हम लगता है वेस्ट बंगाल के साथ भी देख रहे हैं। और इस पैटर्न के साथ एक और बड़ी इशू है कि किस तरह से ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो इस बड़े 30% मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स भी खेल रही है। 2011 में ममता बनर्जी ने 60 से ज्यादा मुस्लिम कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में ऐड कर दिया था। यानी कि अगर हमारे शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी कास्ट के हिंदू भाई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाते हैं तब भी वो ओबीसी कैटेगरी में रह सकते हैं और उनसे मिलते हुए बेनिफिट्स का भी एडवांटेज उठा सकते हैं। Category A, which has more benefits, 90% are in fact Muslims or castes belonging to Muslim groups which have been given reservations under that particular category, whereas in Category B, which has fewer benefits, 54% are reserved for the Hindu castes. Now under Category A, admissions in medical colleges, 91.5% were found to be Muslims and 8.5% Hindus. उसके साथ साथ अप्रैल 2012 में ममता बनर्जी की पार्टी ने अनाउंस किया था कि वेस्ट बंगाल के हर एक इमाम को 2,500 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। उसके साथ साथ 1,500 रुपए का अलाउंस भी अनाउंस किया गया मुअज्जिनों को, यानी जो लोग लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हैं अजान की। गवर्नमेंट ने एक ड्रामा सीरीज जिसको बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन ने मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लॉन्च किया था उसको भी बैन कर दिया था और सलमान रुश्दी को भी कोलकाता आने से रोक दिया था। उसके साथ साथ उर्दू को स्टेट की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से ऊपर हो। इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजंस हैं कोलकाता के मितिया बुर्ज, राजा बाजार, खिद्दरपुर, पार्क सर्कस, वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और लैंड ग्रैबिंग भी हो रही है ऐसे मुस्लिम लीडर्स के थ्रू जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन है टीएमसी से। और एलिजिडली पुलिस से ये कहा जाता है कि इस लैंड ग्रैबिंग पर और इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कोई एक्शन न लिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अहमद हसन इमरान बैंड आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी बांग्लादेश के एक फ्रंटमैन है और बैंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सिमी के लीडर भी थे। जनवरी 2016 में जब एक मुस्लिम मॉब ने कलाइचक में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पुलिस स्टेशन पर आग लगाई तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली उस पुलिस स्टेशन को फिक्स कर दिया गया। मॉब पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ऐसा प्रिटेंड किया गया कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जब धूलागढ़ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल वायलेंस हुई थी तो एलिजिडली लोकल मीडिया को दबाया गया था कि वो इस पर रिपोर्ट न कर सके। जब पिछले साल रामनवमी पर हिंसा हुई थी, हिंदुओं पर पथराव किया गया था, उनको अटैक किया गया था, तब ममता बनर्जी ने हिंदुओं को ही गाली दी थी कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुस्लिम एरिया में चले गए और राम कराने लगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। अटैक नहीं होगा तो और क्या होगा। इनफैक्ट मैडम तो इतनी बेशर्म है कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी पार्टी का दूध देने वाली गाय बताया है, यानी हम जितना चाहे इनको मिल्क कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। अब उस मूवमेंट का मीम मत बना देना सालों। और अब बात करते हैं उस क्लेम की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि क्यों पोटेंशियली वेस्ट बंगाल भारत का अगला कश्मीर बन सकता है। देखिए कुछ चीजें तो मैंने ऑलरेडी बताई है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में इमिग्रेशन हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और इस डेमोग्राफिक चेंज से एक्सट्रीमिज्म और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है। इनफैक्ट सिर्फ 2016 और 2017 के बीच में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि वेस्ट बंगाल के एटलीस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनल वायलेंस हुई है। कलाइचक में, चांचोल में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, हुगली में, ईस्ट मिदनापुर में, वेस्ट मिदनापुर में, नॉर्थ 24 परगना में, हावड़ा में और बुर्दवान में। कश्मीर की तरह ही यहाँ पर भी लाउड स्पीकर से हिंदुओं को धमकी दी जाती है। ये 2019 का इंसिडेंट है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में हिंदुओं को धमकी दी जाती है कि उनको कहां वोट करना चाहिए। आसनसोल और रानीगंज में 2018 में रामनवमी के सेलिब्रेशन के समय पर हिंसा हुई थी।
एनआईए ने भी कुछ समय पहले एक साजिश का पर्दाफाश किया था जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआई के साथ जुड़ी हुई कुछ आतंकी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे, जो बुर्दवान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरियाज में एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे और ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश की स्थापना की प्लानिंग कर रहे थे। तपन घोष, जो कि हिंदू समिति के फाउंडर हैं, उनके हिसाब से वेस्ट बंगाल में लगभग 32,000 ऐसे गांव हैं जहां भारी मात्रा में एथनिक क्लेंजिंग हो चुकी है। उनके हिसाब से हर साल हजारों हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है। अब वो नंबर एक्जैक्टली क्या है, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी हिंदूज को बड़े पैमाने में इस्लाम में जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है और ये कन्वर्जन का रेट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। BC, which is the National Commission for Backward Classes, has leveled severe charges of appeasement politics on the Mamata Banerjee government there. Large number of Hindus in the state of West Bengal have converted to Islam. तो हाँ, चलिए शायद आज एग्जैक्टली कश्मीर जैसे हालात नहीं हो बंगाल